नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो उड़ती खबर आ रही है कि भाजपा ने राष्ट्रवादी पार्टी के कुछ नेताओं को ऑफ़र दिया है, कुछ दबाव बनाया है कि आप जो है उद्धव सेना से आप बाहर आ जाइए, हम ईडी से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ा ऑप्शन मतलब तैयार करने की तैयारी में है भाजपा। तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा खबर उड़ रही है, क्यों चर्चा हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी बताइए, क्या है ये माजरा है पूरा कि भाजपा जो है राष्ट्रवादी के ऊपर दबाव बना रही है कि वो उद्धव सेना से बाहर आ जाए, यानी एनडीए सरकार से बाहर आ जाए, और कुछ नया गेम प्लान तो नहीं लग रहा है इसके पीछे? सर, इसका ऐसा है कि अभी जो बची कुची शिवसेना है, अवशेष शिवसेना है, तो उसको एक धक्का तो इलेक्शन में मिल सकता है, और दूसरा धक्का तब मिलेगा जब राष्ट्रवादी और कांग्रेस उनसे अलग हो जाएंगे। वो धक्का सहन करने की ताकत उनमें नहीं है। आज कैसे है ना कि वो अकेले होते जा रहे हैं, मगर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ये साइड में कांग्रेस है, ये साइड में राष्ट्रवादी है, ऐसा एक बहाना बना रहे हैं। बीच में हम हैं, बीच में हम प्रोटेक्टेड है, मतलब ये दो बॉडीगार्ड हैं। उनका दर्जा भी कोई सेनापति का नहीं दे रहे हैं, ये हमारे बॉडीगार्ड है। हम जो भी गलती करेंगे उसको ये माफ़ करेंगे, हम जो भी गलती करेंगे ये संभाल लेंगे, हमारे ऊपर ले लेंगे। तो अभी सर कैसे है ना कि राष्ट्रवादी में बीजेपी के एक सुप्रिया सुळे छोड़कर एक सुप्रिया सुळे है जो ऑनेस्टली बीजेपी का विरोध करती है, बहुत दिल से विरोध करती है, और वो दिल से सेक्युलर है। और दूसरा है जितेंद्र आव्हाड, वो भी सेक्युलर है जी। मगर ये दो नेता छोड़ के और एक 5-10 किधर होंगे, तो जितेंद्र को पूछना पड़ेगा कि भाई सेक्युलर कितने बचे हैं तुम्हारे पार्टी में या इसमें। बाकी सब जो नेता है ना सर राष्ट्रवादी के, वो अजीत दादा को बोल रहे कि उस समय आपने जो डिसीजन लिया था बीजेपी के साथ जाने का, 2 दिन, हाँ 80 घंटे वाला, वही सही था। पवार साहब ने उसको एक्सेप्ट किया था, मोदी और पवार के बीच में बात हो गई थी, तो आपने बदलना नहीं चाहिए था। वो बोलते कि वो मेरे हाथ में नहीं था, सुप्रिया ने बहुत ही जोर लगाया तो पवार साहब एकदम पीछे हट गए, तो फिर मैं नहीं चला पाया वो। मगर मैं कहाँ उनसे इतनी दुश्मनी ले रहा हूँ, मैं भी तो संभल के बात करता हूँ। भाई मैं अभी विरोधी पक्ष नेता हूँ, तो मुझे विरोध में कुछ बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं अगर कल बोलूँ कि भाई फडणवीस जैसा कोई नेता ही नहीं, इतना बड़ा नेता था करके तो मैंने उसको मुख्यमंत्री बनाने की ऑफ़र जो थी स्वीकार करके उसके अंडर काम करने का भी ये न्योता स्वीकार कर लिया था, ऐसा मैं अगर बोलूँ तो पवार साहब और सुप्रिया जी कल ही मुझे वहाँ से निकाल देंगे और किसी को बनाएंगे। तो मुझे तो विरोध में बोलना है, क्योंकि वो सर अजीत दादा का असली चेहरा जो है ना वो बीजेपी के साथ है, वो भगवा है, और उनका मुखौटा जो है वो राष्ट्रवादी का भी रह गया है। चेहरा और मुखौटा मराठी में हम बोलते हैं, वही बोलते हैं ना हिंदी में, चेहरा और मुखौटा। सर अजीत दादा का चेहरा बीजेपी का है, अंदर से आत्मा जो है, हृदय में राम बसे ना, वो श्री राम ही बसे हैं अंदर उनके भी। वो बीजेपी को ही चाहते, उनको मालूम है पार्टी में कभी भी उनकी शामत आ सकती है, अजीत पवार की, क्योंकि पवार साहब उनके साथ नहीं है। अजीत दादा पवार को अल्टरनेटिव करके सुप्रिया जी को लाने की बहुत उन्होंने कोशिश की। अब वो कल का बच्चा हमारा प्यारा बच्चा है रोहित, उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई अजीत पवार को भी अल्टरनेटिव समझो, सुप्रिया जी नहीं हो रही है तो तुम हो जाओ, तुम महाराष्ट्र में ये करो। तो अजीत दादा क्या है ना सर, क्या होता था ना, हम कॉलेज में कभी प्यार बीर करते थे ना, तो लड़की की शादी तय होती थी, तो वो हमको आके हमेशा बोलती थी, मी शरीराने जरी तुझी झाले नाही तरी मी मनाने तुझीच राहीन। अब बेबी तू उल्टा क्यों नहीं करती? वो मजाक की बात है, मगर हमारे अजीत दादा के भी यही हो गया है कि वो तन से राष्ट्रवादी और मन से बीजेपी में है, अभी भी है। बिल्कुल सर, उनके सब अबर उनके भाषण देखेंगे, वो जिस तरह से विरोधी पक्ष नेता का जो मुखौटा है उसका आदर सम्मान रखते हुए जो बातें करते हैं, वो मुखौटे से भी सर उनका चेहरा झलकता है। वो कभी किसी व्यक्ति के ऊपर, फडणवीस के ऊपर कभी गाली गलौच नहीं करते हैं, फडणवीस के ऊपर कभी एलिगेशन नहीं करते। वो कर सकते हैं मगर नहीं करते हैं। शिंदे साहब को भी संभल के चलते हैं।
वो पॉलिसी, मतलब उन्होंने परसों एक बार उनको किसी ने बोला कि आप विरोधी पक्ष नेता होने के बावजूद किसी के ऊपर पर्सनल टीका नहीं करते, तो बोलते व्यक्ती नव्हे प्रवृत्तीवर मी टीका करतो. हे सर शाजोकपणा आहे. मराठीमध्ये याला आम्ही शाजोकपणा म्हणतो की मी वृत्तीवर बोलत नाही, मी प्रवृत्तीवर बोलतो. जो प्रवृत्ति है सरकार की उसके ऊपर बोलता हूँ, मतलब पर्सनल दुश्मनी नहीं, मैं सरकार के ऊपर. अभी सरकार ये ऐसी एक चीज़ है, अदृश्य चीज़, जिसके ऊपर कोई भी गाली दे किसी को फर्क नहीं पड़ता है. अगर ये लोग भी गाली देते हैं, ये भी गाली देते हैं, तो उसे जब तक वो शिंदे के या फडणवीस के कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं लगाते हैं तब उनको ये भी प्यार है. सर शिंदे साहब जिस तरह से अजीत दादा की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में झलकता है ना प्यार. बिल्कुल. काय अजीत दादा खड़ा का नहीं. अजीत दादा देखो विधानसभा में मास्क लगा के बैठते हैं, वो मुखौटे के ऊपर भी उनको मास्क लगाना पड़ रहा है. क्या बात. क्योंकि उनके कहीं मुंह से अगर झलक जाए कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कभी नहीं दिखे करके वो मास्क लगा के बैठते. वो मास्क भाजपा का है. हमेशा बैठते हैं. मास्क भाजपा का है. वो मास्क भाजपा का है और वो मुखौटे के ऊपर है, मुखौटा भी भाजपा का है. सर कैसे है ना, अजीत दादा दिल से टूट गए हैं राष्ट्रवादी के साथ, अभी टूट गए हैं. मगर अभी बीजेपी के गेम में उनका रोल जो है वो साथ आने से नहीं है. सर एक बात याद रखिए, हमारे भारत के जितने बड़े युद्ध हुए, हमेशा उस युद्ध में आधी लड़ाई तक उनका जो मेन पंटर था लड़ने वालों, ये सामने से आक्रमण करने वालों का, वो बाहर नहीं आया. ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपको मालूम है? नहीं. हाँ, वो ऐसी कहानी है कि एथेंस पर जब हमला हुआ तो उन्होंने, उनका किला था वो बंद करके रखा था, तो उन्होंने लकड़ी के घोड़े बनाए बहुत बड़े बड़े, उसमें सैनिक छुप गए इसके रोम के, और वो अंदर से एथेंस वालों ने देखा अरे बाहर घोड़े पड़े हैं, खिलौने जैसे पड़े, कितने दिन हो गए, उनको खाना पीना अंदर मिल रहा था. तो 2 दिन के बाद उन्होंने बोला चलो अंदर लेके चलते हैं लकड़ी के खिलौने. तो लकड़ी के खिलौने, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, दरवाज़ा खोल के वो घोड़े अंदर लाए, उसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हो. अंदर आने के बाद अंदर से सिपाही बाहर निकले और उन्होंने सत्यानाश कर दिया. अंदर सबके अंदर आ गए ना, वो बाहर पड़े थे, वो किले की तटबंदी तोड़ नहीं पा रहे थे. तो ये ट्रोजन हॉर्स, सर आज अगर महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रोजन हॉर्स कोई है तो अजीत पवार, वो अजीत दादा है. मगर वो अभी नहीं निकलेंगे. वो खिलौना अंदर जाएगा, किधर जाएगा? शिवसेना में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, वहाँ जाके वो कारनामे करेंगे और उनको तोड़ मरोड़ कर रखेंगे. सर अजीत दादा की पावर भी ऐसी है ना कि आज भी देखो कुछ लोग डर के मारे, आदर के मारे, आदर के लिए मारे नहीं, आदर के लिए पवार साहब को मानते हैं और ऐसा बोलते हैं, क्लियरली ओपनली बोलते हैं कि पवार साहब ने जब तक डोर संभाली है तब तक हम पवार साहब का साथ देंगे. पवार साहब जिस दिन बोलेंगे मैं निवृत्त हो गया, उस दिन के बाद अजीत दादा ही हमारे हैं. हम थोड़े सुप्रिया जी के साथ जाने वाले हैं, अजीत दादा के साथ जाने वाले हैं. तो अजीत दादा को भी वो बोलते हैं कि साहब थोड़ी दिन माफ़ कराना, हमारा थोड़े दिन अभी पवार साहब के साथ हमको रहना पड़ेगा, ज़िंदगी हमने उनके साथ गुजारी है. तो वो अभी ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का प्लान ABCD क्या नंबर है मुझे मालूम नहीं, वो प्लान ये है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में तो वो विरोधी पक्ष नेता हैं, वे ऊपर की इसमें भी वो दानवे को हटाने के लिए आमदार तोड़ेंगे शिवसेना के, और शिवसेना भी तोड़ेंगे. और अगर अजीत दादा की चली तो अभी लिख लीजिए सर, मैं कंडीशनल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा लिखते हैं ना वैसे, TC अप्लाई. हाँ, तो सर शिवसेना, शिल्लक शिवसेना के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी. तो अकेले कर देंगे. स्थानीय स्वराज्य संस्था जो चुनाव है और दिवाली के बाद उसके लिए भाजपा जो है राष्ट्रवादी दबाव बना रही है कि कुछ और गेम प्लान चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का तो ऑप्शन उनके पास है. दबाव बना रहे इस प्रकार का कि भाई इनको अलग ही रखो, आप इनको साथ में मत लो, इनको अपनी जो तकदीर है उसके भरोसे छोड़ दो, आप उनके साथ मत जाना. उनको मतलब उद्धव सेना को कमज़ोर करने के लिए सब प्लान चल रहा है, ये हम बोल रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है और वो सक्सेस होगा. अगले स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक में मुंबई में भी जी कांग्रेस शिवसेना के साथ
उर्वरित शिवसेना के साथ नहीं जाएगी, राष्ट्रवादी नहीं जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह के लड़ेंगे, शिवसेना अकेली पड़ जाएगी। और ये थाना में भी होगा, बहुत जगह। अभी थाना, चलो दूर की बात क्यों करते हैं, थाना में जितेंद्र आव्हाड का नंबर 1 शत्रु कौन है? एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे का शत्रु नंबर कौन है? जितेंद्र आव्हाड। वो भले ऊपर से एक दूसरे को संभाल लेते हैं, उनको महापालिका संभाल, अभी महापालिका संभालना नहीं है उनको, तो एक तरफी राज करना है उनको। वो तो बीजेपी को भी साथ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इसका सवाल पैदा हुआ है। बिल्कुल, अभी तो बीजेपी तो एकदम से चुप है, एकदम चुप नहीं है वो। हमारे केड़कर कुछ बड़बड़ करते हैं बीच में, मगर ओवरऑल ये है। तो शिवसेना को अकेले चुनाव को सामना करना पड़ेगा। और ये जो कल अमित शाह बोले ना, क्या कॉन्फिडेंस था सर, उनका भाषण सुनने लायक था। क्या कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पे, क्या तेज था। और ऐसा मैं बोलूँगा कि उनके इसमें पूरा विजय पराक्रम मूर्त रूप हो गया था। पूरे प्लान बना के तो आए। वो सर देखने लायक था उनका चेहरा। सर चेहरे के इसमें जो तेज था वो सूर्य प्रकाश जैसा तेज था। और बाकी सब अंधेरा छाट दिया उन्होंने लोगों के मन में। जो आदमी बाहर निकला कल बीजेपी के इससे, वो कोर कमेटी में अमित शाह बन के ही निकला। क्या बात है। देखो अब उनके बाहर निकलने के बाद तो अमित शाह ने बोला है 150। हाँ, उसके बारे में एक मैं अलग वीडियो करने वाला हूँ, जिसमें और एक मुद्दा आ रहा है मेरे मन में, वो मैं पब्लिक से शेयर करूंगा। उसमें थोड़ा मैं शायद निगेटिव भी बोलूँगा अमित शाह जी का, ये जो 150 का दावा है। मगर 150 का दावा वो ऐसा ही नहीं करेंगे। अब तक उन्होंने जो जो बोला है वो करके दिखाया है। 150 कहेंगे तभी 125 आएंगे। नहीं सर, उसके बारे में मुझे बोलना है कुछ, मेरे को छोड़ दो। मगर कल का बात एक है कि शरद चंद्र पवार, अजीत दादा पवार, उनमें भी एक दरार आ जाएगी। और अजीत दादा पवार के लोग शिवसेना को अकेला करने में लग जाएंगे, उनके आमदार तोड़ेंगे। और कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं उनका। सर मैंने मित्रों सबसे पहले अशोक चौहान बीजेपी जाने वाले न्यूज़ मैंने दी थी जी महाराष्ट्र में, अपने ही इसमें जैसे हमने शुरू किया मैंने बोला था अशोक चौहान जा रहे। उनकी किसके साथ बात होगी वो भी हमने शायद दिया था, नहीं दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। और उनके छुप छुप के किस्से वो सर इसमें ना महाराष्ट्र संस्कृत श्रृंगार साहित्य में एक अभिसारिका होती है, वो छुप छुप के प्रियकर को मिलने जाती है। जब विधान परिषद में एब्सेंट है तभी तो मालूम पड़ गया था। हाँ, अभी तो वो भी एक इशारा था। सर वो तो और था, मगर वो अभिसारिका है ना, महाराष्ट्र के राजनीति की सबसे बड़ी अभिसारिका अशोक चौहान है। इतना ही कह के मैं आज के लिए रुक जाता हूँ। और भी वीडियो बनाते रहना है अपने को। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम चर्चा कर रहे थे कि भाजपा जो है राष्ट्रवादी को एक दूसरा ऑप्शन की तरफ तैयार कर रही है और उनका यही साफ मकसद है कि किसी तरह उद्धव सेना को जो है बुरी तरह से कमज़ोर किया जाए, जितना हो सके उतना कमज़ोर किया जाए। और इस प्लान को कितना सफलता मिलती है वह तो आने वाले समय बताएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।